अगर इस बार 10,000 मिला है और आपका अच्छा काम रहा और आपको 15,000 की जरूरत है तो 15,000 हो जाएगा। फिर अच्छा काम किया तो 20,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है। साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। इस योजना के तहत वैसे भी ब्याज में 7% तक की छूट दी जा रही है, लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भाई सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है तो भाई आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का लोन केवल और केवल भाई आप 10 मिनट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। और जो लोन की राशि है वो अगले 2 दिन के अंदर भाई आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। लेकिन भाई आपको 10 मिनट कब लगेंगे इस लोन को अप्लाई करने में? जब भाई आपको इस लोन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको हो जाएगी। सो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना। और भाई सबसे बड़ी बात, इस लोन की खासियत यही है कि भाई ये लोन सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के बेस पर आपको दिया जाता है। इसके अलावा भाई आधार कार्ड के अलावा शायद आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। उसके अलावा भाई कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं है, ऐसा भी कोई भी चीज आपको मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं है और ये लोन भाई आपको मिल जाएगा। और भाई दूसरी सबसे बड़ी बात, 0% ब्याज के ऊपर ये लोन आपको मिलेगा और भाई यहाँ पर आपको छूट भी देखने के लिए मिलेगी। और भाई ये लोन कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे आप एक किसान हो, आप एक स्टूडेंट हो, मजदूर हो, या फिर भाई आप एक छोटे मोटे बिजनेसमैन हो, बड़ी आसानी के साथ इसको अप्लाई कर सकते हो। तो चलते भाई अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और एक नए बंदे का ये लोन अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से अप्लाई करोगे। वो एक स्टूडेंट है तो वहां पर हमें किस तरीके से इसको अप्लाई करना होगा। तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हो। तो भाई यहाँ पर पीएम सम्मान निधि जो योजना है भाई, इसके तहत आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। लेकिन अभी आप यहाँ पर वीडियो स्किप मत कर देना कि पीएम सम्मान निधि योजना है। तो भाई इसके बारे में तो मैंने बहुत सारी वीडियो देख ली है भैया, बहुत सारी वीडियो तो आप लोगों ने देख ली है, लेकिन भाई उनमें सही तरीके से बताया ही नहीं गया। वो डायरेक्ट जाते हैं 10,000 का लोन अप्लाई कर दिया, 50,000 का लोन अप्लाई कर दिया, 30,000 का लोन अप्लाई कर दिया, जो वहाँ पे कॉलम है। लेकिन इसको सही तरीके से अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है भाई, मैं वो बताता हूँ आपको। तो भाई चलिए चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो भाई थोड़ा सा सबसे पहले नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 टाइप से लोन प्रोवाइड किया जाता है। जो सबसे पहला टाइप है फर्स्ट टर्म लोन देख सकते हो, सेकंड टर्म देख सकते हो, थर्ड टर्म। तीनों टर्म में भाई आप देखोगे कि यहाँ पर इतने सारे लोन को सैंक्शन किया गया है और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया है। जब भाई इन लोगों को लोन मिल गया तो तुम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि भाई आप सही तरीके से अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, इसलिए नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, आपकी इस परेशानी को मैं दूर कर दूंगा। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया जा रहा है अप्लाई लोन 10K, अप्लाई लोन 20K, अप्लाई लोन 50K। तो भाई इन तीनों के अंदर यही है थर्ड टर्म लोन जो यहाँ पर दिखा रखे हैं, इन्हीं लोन को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन भाई इनको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई LOR कम लोन के ऊपर जो चौथा ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज के ऊपर भाई सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर एंटर करना है। लेकिन भाई ध्यान रखना, जो यहाँ पर फोन नंबर आप एंटर करोगे वो आपके आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती तो यही कर देते हैं भाई आधे लोग। तो यहाँ पर आधार कार्ड वाला नंबर डालना है। उसके बाद भाई यहाँ पर जो कैप्चा दिखाया गया है उस कैप्चा को एंटर करके रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पर आपकी जो रजिस्टर्ड फोन नंबर है उसके ऊपर OTP आएगा। OTP डाल के वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद भाई आपसे सबसे स्टार्टिंग में ही पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार कार्ड, क्या आधार कार्ड आपके पास है? भाई अगर आप एक इंडियन सिटीजन है तो आधार कार्ड तो जरूर से जरूर होगा ही आपके पास। उसके बाद भाई नीचे देख सकते हो वेंडर कैटेगरी C और D 2 कैटेगरी दिखाई गई है। तो भाई इनमें से जो लोग भाई अपना छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे तो भाई उनकी जो भी शॉप वगैरह का रजिस्ट्रेशन तो जरूरी होगा। अगर भाई जिन लोगों का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर जो भी स्टूडेंट वगैरह है भाई वो लोग यहाँ पर D वाली कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर अपना सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। उसके बाद जो कैप्चा दिखाया गया है उस कैप्चा को एंटर करके वेरीफाई विद OTP पर आपको क्लिक करना है। वेरीफाई विद बायोमेट्रिक पे मत कर देना। बायोमेट्रिक पे क्लिक करोगे तो भाई आपको इसकी जरूरत पड़ेगी RD की, यानी जब आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाओगे तब आपका एप्लीकेशन आगे जाएगा। तो भाई ये जो मशीन है भाई ये ज्यादातर CSC वालों के पास होती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना, OTP के जरिए ही लॉगिन करना। इसके बाद भाई आपका जो भी रजिस्टर्ड फोन नंबर होगा उसके ऊपर OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको भाई रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब यहाँ पर आपको भाई अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट फिल करनी है। जो मैं ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली फिल कर रहा हूँ भाई, ये भाई एक स्टूडेंट है उनका मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। आप जिस भी स्टेट से उसको सिलेक्ट करोगे उसके बाद भाई
आपका टाउन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद भाई यहाँ पर आप जिस भी स्टेट में रहते होंगे वहाँ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यानी MCF का आपको नाम एंटर करना है। जैसे कि भाई मैं फरीदाबाद में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे अपना फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंटर कर लूंगा। उसके बाद आपको वार्ड का नेम एंटर करना है, यानी कि भाई आपके वार्ड किस वार्ड में रहते हो उसका नेम एंटर करोगे और वार्ड का नंबर एंटर करोगे। इसके बाद भाई पर्सनल इंफॉर्मेशन अब आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको देख सकते हो यहाँ पर मेंबर ऑफ CIG, इसमें भाई नो ही रहने देना। मेंबर ऑफ JLG, इसमें भी नो ही रहने देना। इसके बाद जो आपका आधार कार्ड है उस पर जो नाम था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। अपने यहाँ पे फादर का नेम, यहाँ पे स्पाउस नेम जो भी रहेगा उसे एंटर करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से फैच कर ली गई है। इसके बाद भाई आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। उसके बाद आपका फोन नंबर ऑटोमेटिकली फैच होकर के आया जो आधार कार्ड वाला ही है। उसके बाद अपना जेंडर यहाँ पे देख सकते हो। अपनी यहाँ पे सोशल कैटेगरी आपको एंटर करनी है। इसके बाद आपको पर्सनल विद डिसेबिलिटी अगर भाई आप हैं तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो रहने देना। माइनॉरिटी में भी नो ही रखना। उसके बाद भाई इतनी तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब डायरेक्ट आ जाते हैं KYC डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। देख लो भाई कितना सा प्रोसेस है। तो KYC डॉक्यूमेंट्स पे सबसे पहले आपको जो R टोकन नंबर है ये ऑटोमेटिकली फिल आएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना वोटर ID कार्ड आपको एंटर करना है। और इसके बाद देख सकते हो डू यू हैव अ फैमिली। भाई अगर आपने वहाँ पे सिंगल क्लिक करा होगा तो भाई इस पर अनचेक ही रहने देना। अगर आपने वहाँ पर मैरिड सिलेक्ट करा होगा तो यहाँ पर अपनी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनको आप सिलेक्ट कर लोगे। यानी मान के चलिए आपकी फैमिली में 4 है, 5 है, 6 है, तो उसको अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लोगे। देन इसके बाद आप देख सकते हो नीचे की तरफ आपको अब यहाँ पर अपना एड्रेस एज पर eKYC एंटर करना है। यानी आपको अपने आधार कार्ड वाला एड्रेस कंप्लीटली यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एंटर नहीं करना, खुद से दिखाया जा रहा है भाई जो आपके आधार कार्ड में है। उसके बाद करंट एड्रेस में आप देख सकते हो अगर आपका जो भी रेजिडेंस एड्रेस है वो अभी फिलहाल में करंट एड्रेस है तो एज पर एबव यानी ऊपर वाला एड्रेस सेम है तो नीचे इस पर टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे भी वही एड्रेस फिल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे वेंडर एक्टिविटी यानी कि आप फूड और वेजिटेबल का काम करते हैं, होम डेकोर का, किचन आइटम का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्लॉथ्स का, फ्लावर एंड पूजा आइटम्स का, प्लास्टिक आइटम, फुटवेयर, यानी इसमें भाई सारे लोगों की कैटेगरी दे दी गई है। अगर इनमें से आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप अदर में क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो मैं सर्विस पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद भाई प्लेस ऑफ वेंडिंग यानी कि आपकी जो सर्विस या फिर जो आपके काम करने की जगह है क्या है, मतलब कि वो स्टेबल जगह है यानी आप दुकान में बैठ के काम करते हो या फिर आप जगह जगह जाकर के काम करते हो, यानी मोबाइल लोकेशन है या फिर फिक्स लोकेशन है। तो यहाँ पर मेरी फिक्स लोकेशन है तो मैं फिक्स लोकेशन के ऊपर क्लिक करूंगा। कितने टाइम से आप इस बिजनेस को कर रहे हो वो एंटर करोगे। जिसका नया हो तो भाई अभी करंट की डेट भी डाल सकता है। उसके बाद वेंडिंग डेज यानी कि आप कितने दिन अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो, ऑल डेज या फिर आप इनमें से जितने भी दिन काम करते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे। वेंडिंग ऑफ टाइम यानी कि आपका जो काम करने का समय है वो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का है आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। उसके बाद भाई लोकेशन ऑफ वेंडिंग, आपकी सर्विस प्रोवाइड जो आप सर्विस दे रहे हो या अपना जो भी काम करते हो वहाँ का आपको लोकेशन बता रहा है। जैसे कि भाई बल्लभगढ़ का मैं लोकेशन यहाँ पे डाल रहा हूँ, नियरेस्ट जो भी लैंडमार्क है वो डाल रहा हूँ। उसके बाद भाई यहाँ पर अपना पिन कोड आपको एंटर करना है। उसके बाद भाई प्रूफ एज एन वेंडर एटलीस्ट वन शुड बी फिल्ड, आपको एक तो फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो प्रूफ ऑफ रिसीविंग वन टाइम असिस्टेंस ड्यूरिंग लॉकडाउन, कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पासबुक। यहाँ पे अपने पासबुक को आप सिलेक्ट कर लेना यानी यस के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद अगर इनमें से आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो आप यस कर देना, तो भाई नो के ऊपर भाई आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट में भाई टोटल मंथली इनकम आपकी जो भी पूरी फैमिली की मंथली इनकम यहाँ पे डालनी है। मान के चलिए यहाँ पर 20,000 रुपए एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट डिटेल एंटर करने हैं कि भाई आपका किस बैंक में अकाउंट है। अपने यहाँ पे बैंक का नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पर अपना IFSC कोड एंटर करेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे अपनी नेम ऑफ ब्रांच एंटर करेंगे। देन उसके बाद अपने यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद भाई अगर आप QR कोड वगैरह से या पेटीएम वगैरह से पेमेंट अपनी सर्विस की प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पर डिजिटल पेमेंट वाला जो ऑप्शन है उस पर यस क्लिक करोगे। उसके बाद भाई नेक्स्ट में आपको अपना एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट बताना है कि आपका अभी फिलहाल में एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट कितना है। मान के चलिए अगर आपने कोई भी लोन पहले ले रखा है तो आप यहाँ पर एंटर करोगे, कितना बचा हुआ है वो एंटर करना है, कितने मंथ की EMI है वो एंटर करनी है। अब भाई नेक्स्ट पॉइंट जो है आप इसी पॉइंट का इंतजार कर रहे थे जो कि है हमें कितने लोन की जरूरत है। जो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर 3 टाइप के लोन दिखाए जा रहे हैं। पहला जो है वो है फर्स्ट टर्म लोन अमाउंट, सेकंड टर्म लोन अमाउंट, थर्ड टर्म लोन अमाउंट। पहले में आप
5,000 से 10,000 का लोन लोगे, दूसरे में 20,000 का लोन लोगे, तीसरे में 50,000 का लोन लोगे। टेन्योर टाइम साइड में दिखाया जा रहा है 12 महीने, 18 महीने, 36 महीने। भाई ध्यान देने वाली बात ये है, अब जो यहाँ पे भाई सबसे पहले आपको लोन मिलेगा वो मिलेगा 10,000 रुपए तक का। अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ और सिर्फ आप आधार कार्ड दोगे और 5 लाख का लोन ले लोगे, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। यहाँ पर कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगा जा रहा है, इसलिए भाई आपको इनके स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। मान के चलिए आपको 10,000 का लोन ये लेना है, लेने के बाद उसको समय से चुकाना है। ये आपको पूरी एक्टिविटी को कवर करेंगे। मान के चलिए आपने कोई भी किस्त बाउंस करी तो उसके चलते आपको लोन नहीं दिया जाएगा। अगर आपने समय से पेमेंट कर दी ना तो भाई यहाँ पर ऐसे ही लोन के अमाउंट खुलते चले जाएंगे। 50 के बाद 60 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। तो अपना यहाँ पर इस तरीके से आप काम करोगे, क्योंकि इनकम प्रूफ नहीं है। सिंपल सी बात है, विदाउट इनकम प्रूफ ऐसे ही लोन मिलेगा स्टेप बाय स्टेप, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद भाई अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें आपको देखना है कि पर्पज ऑफ लोन। आपको भाई पर्पज ऑफ लोन यहाँ पर एंटर करना है कि भाई मेरे इस लोन को लेने का पर्पस क्या है। यानी आपको इस लोन को लेकर अपनी वर्क कैपिटल यानी कोई भी काम शुरू करना है, बिजनेस एक्सपेंस में या फिर परचेज ऑफ एसेट में, जो भी रहेगा आप उसे सिलेक्ट करोगे और सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब भाई जो भी नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें सबसे पहले तो एप्लीकेंट की जो फोटो है वो ऑटोमेटिकली फिल क्यों आ रही है, वो फिल इसलिए आ रही है क्योंकि आधार कार्ड से डाटा उठाया है। उसके बाद भाई यहाँ पर जो सेकंड में आप देख सकते हो कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, यानी कि आपको अपनी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करनी है। बस ये 2 ही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इसके बाद आपको सीधा सा भाई सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे भाई हम यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट में देखोगे कि अपलोड डॉक्यूमेंट वाला हमारा जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। हमारे बाकी ये जो 3 पॉइंट है वो कंप्लीट है, चेक वेंडर एक्टिविटी, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट। अब रह रहा है चौथा सबमिट करना, खाली हमें सबमिट करना रह गया। अभी तक यहाँ पर कोई भी इनकम प्रूफ या कोई भी कैसे भी तरीके का डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। तो भाई यहाँ पर जो हमारी ये एप्लीकेशन है उसको हमें भाई अपनी नियरेस्ट ब्रांच में ही सेंड करना है, क्योंकि भाई वहीं से हमें लोन लेना है। फॉर्म को सबमिट करने के यहाँ पर आप 2 तरीके के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अगर आप सिलेक्ट करते हो ना भाई, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बैंक भाई आपको इस तरीके का लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सारे बैंकों की शाखाएं आपको दिखा दी जाएंगी। या फिर जो सेकंड ऑप्शन है आप उसको क्लिक करोगे ना तो भाई तो यहाँ पर भाई आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो अपनी नियरेस्ट ब्रांच, जो भी आपके घर के आसपास की ब्रांच पड़ेगी उसको आप सिलेक्ट कर लेना। तो हम वही करते हैं। उसके बाद भाई अपने यहाँ पे ब्रांच सिलेक्ट करना। इसके बाद भाई जो यहाँ पे नीचे टर्म एंड कंडीशन है उसको सिलेक्ट करना। इसके बाद भाई यहाँ पर सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे भाई आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन है वो कंप्लीटली भाई अच्छे तरीके से सबमिट हो चुका है। आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने यहाँ पर दे दिए। पूरे डॉक्यूमेंट्स क्या सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड ही दिया है। इसमें आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल रहा होगा, इस नंबर को भाई आपको सेव करके रखना है अपने पास, यानी इसका प्रिंट आउट आप लेकर के रख लेना। इसके बाद भाई हमें एक एप्लीकेशन कंप्लीट फॉर्म मिलता है जिसको कि हमें बैंक में ले जाके देना पड़ेगा। मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। डन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप डन के ऊपर क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पर चीट वेंडर लोन आप देख सकते हो। यहाँ पे LOR फॉर्म है, इसको भाई आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। जैसे हमने उसके ऊपर क्लिक करा तो भाई यहाँ पर देख सकते हो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो भी आपने फॉर्म में भरी थी, PM सम्मान निधि जो भी था सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हो। क्या क्या आपने इसमें इन्फॉर्मेशन भरी है, ये पूरा कंप्लीट फॉर्म है। इसके बाद भाई आपका जो ये फॉर्म है इसका भी आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है। इसके बाद भाई आपने जिस भी बैंक में अप्लाई करा था वहां से आपके पास कॉल आएगी, तब आपको इस फॉर्म को लेकर और अपने जो भी KYC डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर आधार कार्ड था या फिर पैन कार्ड जो भी रहेगा उसे लेकर बैंक में विजिट करना पड़ेगा, या आप एक बार खुद से उस ब्रांच में जाकर भी पता कर सकते हो। तो भाई ये था प्रोसेस। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पर आप लोन को अप्लाई करोगे। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। कहीं से भी कोई चीज अगर मेरे से छूट जाती है तो भाई आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने का। और भाई यहाँ पर अपना स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करते रहना और यहाँ पर आपका लोन का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी इनकम प्रूफ नहीं दे रहे हो। सो गाइस अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। सो गाइस फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।